हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो इंस्टिंक्ट्स। और आज हम बात करने वाले हैं राशिफल की। वीकली राशिफल का ये वीडियो है जो कि 15 टू 21 जुलाई तक का होगा। और मैं सब राशि के लिए यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ। तो आप सब लोग, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपको जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे उस रीडिंग को देख सकते हैं। मून साइन, सन साइन, नाम की राशि के हिसाब से, या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आप कनेक्ट करें वैसे आप ये रीडिंग ले सकते हैं। एक राशि ले सकते हैं, दो राशि ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है, एरीज के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। कार्ड्स पुल कर लेते हैं। फर्स्ट, हार्ट चक्रा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और थर्ड कार्ड आपका आया है हार्ट एक एंड लॉस। ओके, तो एरीज आपके लिए ये मंथ, सॉरी, ये वीक थोड़ा सा इश्यूज वाला मुझे दिख रहा है। किसी तरीके से हार्ट एक होने का प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि कुछ इमोशनल, अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ के बारे में या मैरिड लाइफ, अगर जो भी व्यूअर्स हैं आप लोग, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आप सिंगल हैं या किसी के साथ डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि इस हफ्ते आपको बहुत इमोशनल ना इश्यूज फेस करने होंगे। हो सकता है किसी तरह का हार्ट एक, किसी का तरह का लॉस की एनर्जी आ रही है। चांसेस ये है कि स्टार्टिंग के वीक में, है ना, आप थोड़े से लो फील करें। हो सकता है ये इस महीने के आई एम सॉरी, इस हफ्ते का एंडिंग और नए हफ्ते की शुरुआत, इस बीच का टाइम होगा जहां आपको ये उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका आउटकम मुझे दिख रहा है, जिस वजह से ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। रिलेशनशिप में मुझे स्पेशली इश्यूज दिख रहे हैं। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में मुझे ये फीलिंग आ रही है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ना, आपने कोई काम किया है, आपने किसी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, लेकिन आपको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना क्रेडिट आपको नहीं मिला, उतनी सक्सेस आपको नहीं मिली, जिस वजह से थोड़ा इमोशनल पेन वाला कार्ड मुझे दिख रहा है। लेकिन मीडियम, यानी कि अगर मिड वीक में हम आकर देखें तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि ये एक आपकी जर्नी है, ये आपका लेसन है। कहीं ना कहीं आपने जो मिस्टेक्स की थी, हो सकता है कि आपने कोई चीज़ ओवरलुक कर ली, हो सकता है कुछ चीज़ें आपने लाइटली ले ली। आपको सिग्नल्स पहले से ही मिल रहे थे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन समहाउ आपने उन चीज़ों को शायद नज़रअंदाज कर दिया, जिस वजह से शायद इस हफ्ते, यानी कि पहले हफ्ते में आपने नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए इस हफ्ते में आपको उस चीज़ का आउटकम स्टार्टिंग ऑफ द वीक में देखने को मिलेगा। और मिड वीक आते आते आपको वो रियलाइजेशन हो जाएगा कि मुझे, मेरे भगवान मुझे संदेश दे रहे थे, लेकिन मैं ही था जो मैं नहीं समझ पाया या मैं जो बिलीव नहीं कर पाया। तो ये मुझे एरीज के लिए दिख रहा है। और आप मुझे इमोशनली फिर एंड ऑफ द वीक आते आते काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, काफ़ी मतलब स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं मिड वीक में आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि ठीक है, मेरे डिवाइन मुझे मैसेजेस दे रहे थे और वो आगे भी मुझे देंगे, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। 9 नंबर का कार्ड है, देखिए। और ये 9 नंबर क्लियरली बताता है कि 1 to 9 की जर्नी कंप्लीट हो गई है, अब फिर से स्टार्टिंग होने वाली है। फोर नंबर है, हार्ट चक्रा का है, यानी कि आपके जो भी भ्रम थे, आपके जो भी इल्यूजन्स थे अपने रिलेशनशिप को लेके या अपने आप को लेकर, कि मैं किसी से प्यार करता था या मैं ये काम मैं गलत मतलब क्विक करने गया, जल्दबाजी करने गया,
और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और वो जो भ्रम है वो आपका टूट जाएगा और आपको रियलिटी दिखाई देगी। और ये एक आपकी जर्नी रहेगी एरीज इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगी, अगर स्टूडेंट्स हैं जो एरीज मेरे व्यूअर्स, अगर कोई स्टूडेंट है या किसी मतलब कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बड़ी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि देखो भाई, अब संभल जाओ, स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, ज़्यादा आप पहले भी इस चीज़ों को परेशान हो चुके हो, पहले भी आपने शायद किसी तरीके की लॉसेस झेले हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको भगवान आपको बार बार संदेश देते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। लेकिन एंड ऑफ द वीक आते आते इवेंचुअली आप लोग समझ जाएंगे। तो एरीज के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है मुझे ये वीक, इमोशनली भी चैलेंजिंग, खास करके मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये आपकी इमोशनल जर्नी होगी। और जो भी आपके भ्रम होंगे इस टाइम, जो भी आपको अपने लिए गलतफहमियां होंगी या अपने रिश्तों को लेकर गलतफहमियां होंगी, वो इस हफ्ते आपकी बहुत हद तक दूर होती हुई दिख रही है। अगर आपने कोई काम करा है जिसमें आपने अपना 100% नहीं दिया है, तो हाई चांसेस है कि आपको उसका आउटकम भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मिल जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ। इस हफ्ते मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रही हूँ कि जहाँ मैं आपके लिए हर एक राशि के लिए गाइडेंस कार्ड निकालूंगी, ताकि आपको क्लियरली इंडिकेशन मिले कि इस हफ्ते मुझे कहाँ फोकस करना है, मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो प्लीज़ मुझे बताइए एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट। अब आप इसमें मैसेज देखिए, ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। देखिए, हार्ट चक्रा है, तो आप ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आपके दिल में हो सकता है कि आपको एक कोई फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आ जाए ना, आपका बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए, क्यों क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मेरा ही दिल टूटना था या मेरे संग ही ऐसा होना था। तो हो सकता है कि वो उसका इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन भी आप किसी पर निकालें। तो ये आपकी लाइफ की जर्नी है, जो भी किया है वो आपने खुद किया है, अपनी चॉइसेस लेके किया है, राइट। तो देखिए, वाटर का कार्ड है और पूरा क्लियरली शिव जी ये बोल रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि आप किसी पर अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट ना हो, अननेसेसरी ऐसा कुछ ना कहें जो सही नहीं हो, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। तो एरीज, ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस शिव जी का फॉर दिस वीक। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे टॉरस राशि के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरस के बारे में। टॉरस राशि के लिए क्या कार्ड्स हैं इस वीक, आप लोगों के लिए क्या संदेश है, आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड वीक और एंड ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है टॉरस के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। ओके, तो ये आ रहा है आपका पहला कार्ड, ऑब्स्टिकल्स, डिसकनेक्ट एंड बोर्डम। देखिए, आप ना एक चीज़ नोट करिएगा कि ये 7, देखिए काफ़ी लोगों के लिए, अभी मुझे एरीज के लिए भी थ्रोट चक्रा पे वर्क करने का भोलेनाथ का मैसेज आया था, और इसमें भी मुझे टॉरस के लिए भी यही मैसेजेस आ रहे हैं। आप देखिए कि ये है ना 7 नंबर का मंथ है, जुलाई का मंथ चल रहा है, तो काफ़ी लोग स्पिरिचुअली लेसन्स सीखेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल यूनिवर्सल एनर्जी है। तो सब अपने कहीं ना कहीं अपना स्पिरिचुअल जो चीज़ गाइडेंस है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो चीज़ ओवरऑल सब यूनिवर्स में ये फील होगा, क्योंकि 7 नंबर है ना। चलिए अब देखते हैं ये जुलाई के बारे में क्या बोल रहे हैं गाइडेंस। देखिए, फर्स्ट मैसेज जो आ रहा है ना मुझे इन कार्ड्स में, फर्स्ट मिडल ऑफ द वीक, तो ये लग रहा है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स
आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। अगर आपके कोई काम आपने सोचे हैं कि इस हफ्ते मेरे पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या है कि बार बार उन चीज़ों में रुकावटें आएंगी, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इवेंचुअली ठीक होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो कनेक्शन होगा आपका, ये जो आपकी जो जर्नी होगी इस वीक में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाली रहेगी, स्पेशली इस मंथ। और 5 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है और 5 नंबर का कार्ड है। 5 मरकरी को रूल करता है, तो अगेन थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन का कारक है। तो यस, आपको अपने कम्युनिकेशंस में मुझे थोड़ा वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चुप चुप रहने वाले हैं। हो सकता है आपको मन में अजीब से ये डर हो कि है ना, मैं ये काम करूँगा तो मेरा काम खराब नहीं हो जाए, और क्या पता मेरा काम किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। काफ़ी डर रहेगा आपके मन में। ये कार्ड्स मुझे मिड वीक में ये दिखा रहा है, कोई भी शुरुआत करने में या वो चैलेंजेस पार करने में आप काफ़ी फियरफुल होंगे उस टाइम। बट कार्ड ये क्लियरली बोल रहा है कि ये जितना जितना आपको लग रहा है ना, उतना देखिए, डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये दोनों चीज़ों के बीच में कितना कम है ना। बहुत ज़्यादा वाइड डिस्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप है, यहाँ पे आप अगर कार्ड को ठीक से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हॉलो है, अंदर तक है बिल्कुल, है ना। तो उस चीज़ से वो डर जाएंगे, वो भ्रम से डर जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है। तो बस थोड़ी सी आपको हिम्मत दिखानी है। जो चीज़ आपको लग रही है कि बहुत बड़ी है, लेकिन वो एक्चुअली में इतनी बड़ी नहीं है, वो एक तरीके से भ्रम है। देखिए, 4 नंबर है, राहु का कार्ड है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इस टाइम ना ओवर थिंकिंग चलेगी इस वीक। मिड वीक में भी आप काफ़ी ओवर थिंकिंग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थ्रोट चक्रा का कार्ड आ रहा है। एंड ऑफ द वीक आप अपनी चीज़ें किसी को बताएंगे भी, मुझे ये क्लियरली फील हो रहा है कि आप अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करेंगे। दैट मीन्स कि आप कम्युनिकेट करेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये एनजाइटी हो रही है, इस चीज़ का मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो वो आपका क्लियर होगा इस हफ्ते इवेंचुअली। ओके, ये स्टार्टिंग वीक, ये मिड वीक और ये एंड ऑफ द वीक है। तो स्टार्टिंग के हफ्ते में जैसे कि 1 से 2 दिन आप मान लीजिए, फिर ये 3 4 5 मान लीजिए, ये 6 7 मान लीजिए, इस तरीके से वन एंड द सेम। पर ये इवेंचुअली एक वीक की जर्नी आपकी दिख रही है। तो मिड वीक में आते आते आप काफ़ी बोर, लाइक आप फिर हो सकता है कि वो छोड़ ही दें वो काम। अब चाहे ये आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका मनी मैटर हो, चाहे आपका कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का मन है, और या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से प्रपोज करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या पता रिजेक्शन का डर है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि अज्यूम करेंगे आप चीज़ें, बहुत ज़्यादा अज्यूम करेंगे, और इस वजह से क्योंकि वो ओवर थिंकिंग रहेगी, एजम्पशंस रहेंगे, आप किसी से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो आपका ये हफ्ता ना बहुत ज़्यादा सोचने में जाने वाला है कि जो भी आप अभी इस वक्त, जो भी मेरे व्यूअर्स, टॉरस वाले व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्लियरली इस बात से रिलेट करेंगे ही करेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक ना ये थोड़ा चुप चुप रहेंगे और बहुत ज़्यादा सोचने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और ना तो बाहर जाने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन करेगा। बट इवेंचुअली एंड ऑफ द वीक आते आते आप काफ़ी लोगों से बात करेंगे। देखिए, ब्लू कलर है और थ्रोट का चक्र है, 5 नंबर है, मरकरी का नंबर है जो कि मूवमेंट का नंबर है। तो यस, शिफ्ट होगा। ये जो आपका एकदम ओवर थिंकिंग का जो पीरियड है ना, ये शिफ्ट होगा एंड ऑफ द वीक आते आते। और जब आप किसी से ये बात कर देंगे या वो काम कर लेंगे हिम्मत लेके, क्योंकि देखिए जो मरकरी है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और साथ ही वो हर बात बड़े अच्छे से किसी से भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एंड ऑफ द वीक आते आते आप काफ़ी एकदम लाइट महसूस करेंगे, एकदम हल्का महसूस करेंगे, और आप ये समझ भी पाएंगे कि हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लिया, मैंने पूरा हफ्ता इसी चीज़ में वेस्ट कर दिया सिर्फ सोचने पर। तो ये है टॉरस आपके लिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या शिव जी का गाइडेंस आता है इस वीक, कि आपको किन चीज़ों पर बात करना है। तो शिव जी प्लीज़ मुझे बताइए। ये कार्ड्स आए हैं, देखिए,
मैं एक कार्ड निकालना चाह रही थी लेकिन देखिए कितने सारे कार्ड्स आ गए। ओके, देखिए मैं कितने सारे गाइडेंस हैं आपके लिए टॉरस। लेट्स सी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने सारे कार्ड्स आएंगे। एक काम करती हूँ, मैं ये हटा ही देती हूँ, थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ तो आप कनेक्ट इजी से कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, तो इस टाइम ना आप काफ़ी मेडिटेशन करिए। देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं कार्ड्स के। आई थिंक ये कार्ड आपको दिख नहीं रहा होगा। लेट्स कीप इट लाइक दिस। ओके, तो थर्ड आई चक्रा, ये भी थर्ड आई चक्रा है। एंड यहाँ पर ये क्लियरली बता रहा है कि आप कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस, यानी कि ये कार्ड बोल रहा है कि आप मेडिटेशन करिए और जो भी आपको कश्मकश चल रही है, जो भी आपको फियर है, डाउट्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो मनी हो, फाइनेंसेस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, करियर हो, स्टडीज़ हो, वॉट एवर इट इज़, आप उनसे कनेक्ट करिए जो भी मैं बातें बोल रही हूँ। और उसमें से ये देखिए कि आपको जो मैसेज चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। आंसर आपको मेडिटेशन से मिल जाएगा, ये फॉर श्योर है। ये शिव जी का वादा है आपसे। देखिए अगेन उन्होंने कहा है शिव जाप करिए, क्योंकि द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा, एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप, स्पेसिफिकली द पावरफुल मंत्रा। यानी कि गाइडेंस है आपके लिए टॉरस क्लियरली कि आपको ओम नमो भगवते रुद्राय का ये जो जाप है इस हफ्ते आपको करना है। जब भी आपको ऐसा डर लगे ना, आप एक काम करिएगा, एक तो आप मेडिटेशन करिएगा इस हफ्ते। दूसरा, आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है ना, तो आप अगर बैठकर जाप नहीं कर सकते तो कम से कम मन में चैंट करिएगा ओम नमो भगवते रुद्राय। और आपको देखिएगा आपको जो भी डिज़ायर है ना, जो भी आपका डिज़ायर है, एज अ मीन टू फुलफिल योर डिज़ायर, देखिए क्लियरली शिव जी ने कहा है कि वो आपका डिज़ायर फुलफिल होगा। ओके, महाशिवरात्रि लव एंड हार्मनी अवेट्स। देखिए सावन का महीना भी है और बहुत जल्दी ये बहुत कितना देखिए कनेक्ट हो रहा है ना। महाशिवरात्रि, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स इट विद अ प्रॉमिस ऑफ न्यू लव एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर सोलमेट। तो आप अगर अपने सोलमेट, यानी मैंने आपसे कहा ना कि आपको लग रहा है कि मैं शादी की बात करूं या नहीं करूं अपने पेरेंट्स से, या देखिए किसी भी तरह की अगर वो रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम है ना, तो आप ये शिव जी का जाप ज़रूर करिएगा और हिम्मत करके बात कर लीजिएगा। अगर आप लोग डर रहे हैं किसी चीज़ से, चाहे आपके लिए बॉस हो या कोई भी हो, आप बात कर लीजिएगा। और ये जो जाप है ना, ये महाशिवरात्रि पे ज़रूर करिएगा, कम से कम एक माला तो ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए क्लियर मैसेजेस है। हो सके तो मंडे का व्रत भी करिएगा आप टॉरस। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। Seize the moment, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into actions for future growth and success. Wow! देखिए, अच्छा आपने देखा यहाँ पे, देखिए कितना कनेक्ट हो रहा है ना। ये देखिए दोनों कार्ड्स, ये यहाँ पे भी ये क्रॉस करने चाह रहे थे और यहाँ पे भी देखिए ये दो ऐसे ना एक पहाड़ से हैं और उसको वो क्रॉस कर रहे हैं। मैंने कहा था ना ये हॉलो है, देखिए। तो आप डरिए मत, आप इतना सोचिए मत, बस शिव जी का नाम लीजिए, वो मंत्र का जाप करिए और हिम्मत करके आप अपना काम कर लीजिए। देखिए कितना क्लियरली आ रहा है यार, आई एम सो, मेरे गूजबम्स आ रहे हैं। ये देखिए कितना क्लियरली है। ओके, रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। आप इस लॉर्ड शिवा की जो रुद्राक्ष की माला से जो आप जप करेंगे ना, आप चाहें तो वो आपकी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करेगा। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, बिल्कुल करिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो प्लीज़ मेरे पास रीच आउट करिए, डेफिनेटली मैं आपको वो सारी डिटेल्स दे दूँगी। मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए, आपको मिल जाएगी। लेकिन आप ये ज़रूर करिएगा प्लीज़, ओके।
बहुत क्लियरली आपको शिव जी ने प्रॉमिस किया है और कह रहे हैं कि बेटा डरने की बात बिल्कुल नहीं है। और श्री गणेश कर दीजिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसका श्री गणेश कर दीजिए। देखिए, embrace the prospect of a fresh beginning as Lord Ganesha has effectively cleared away all the previous obstacles, paving a clear path to success. Amazing, amazing। ये देखिए, बहुत ज़्यादा क्लियर है ये कार्ड्स की आपकी जो जर्नी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये इस तरीके से ये कार्ड्स आए हैं। सी, आप देख रहे हैं टॉरस, टॉरस ये आपके लिए शिव जी की ब्लेसिंग है, शिव जी आपके साथ है। बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आप टॉरस के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये शिव जी का मैसेज जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा। देखिए, क्लेम करिएगा, ज़रूर लिखिएगा कि आई क्लेम दिस एनर्जी और मैं ये ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ। कमेंट में लिखिएगा ताकि आपको क्लेम हो और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएं। चलिए, अब बात करते हैं जेमिनाई के बारे में। जेमिनाई के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। जेमिनाई के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स, सबके लिए कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही है। वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन। सी, मैं ये कह ही रही हूँ, कब से मैं कह रही हूँ, ये थर्ड राशि के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस हफ्ते काफ़ी, क्योंकि ये मिड वीक आ गया है ना, तो आप लोगों की अवेकनिंग होनी है एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलने वाला है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स कार्ड क्या कह रहा है। यूनिवर्स कार्ड आपको क्लियरली ये कह रहा है कि अगर आपने कुछ, आप कहीं पर छिपे हुए हो ना जेमिनाइज, अगर आप सामने नहीं आ रहे हैं ना किसी के, जैसे आपको कुछ बात कहनी है, कुछ कुछ एक्सप्रेस करना है, तो वो चीज़ें आप सिर्फ अपने दिल में रख रहे हैं, वो आपको यूनिवर्स के सामने लानी है। यूनिवर्स क्लियरली बोल रहे हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करिए, विजुअलाइजेशन करिए। आप जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपका जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, आप स्टार्टिंग से ही इस हफ्ते आप ज़रूर ज़रूर मेडिटेशन करिएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे, क्योंकि 8 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों कार्ड्स हैं ना, मेडिटेशन के कार्ड्स हैं। और विजुअलाइजेशन करिएगा, प्लीज़ बिल्कुल करिएगा जेमिनाइज। मेरा आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपको रियली बहुत हेल्प करेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन इस बार मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। आप देख रहे हैं ये साइकिल, ये पूरा आपने मैनिफेस्ट किया और वो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया एंड यू आर वेटिंग टू गेट बैक, और आपको स्पिरिचुअल यूनियन हो गया। तो आप अगर रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने पार्टनर से शादी करनी है, या मुझे उनको प्रपोज करना है, या अगर आप जॉब के बारे में बात कर रहे हैं कि है ना, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूं या नहीं करूं, अगर ऐसी भी, या मुझे ये पोजीशन मिल जाए, इस तरह का कोई प्रमोशन मिल जाए, तो आप विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करिए। देखिए, एलेक्सा बोल रही है कि सो जाओ। नो, अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ अपने जेमिनाइज के लिए। चलिए, तो यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली ये बोल रहा है कि प्लीज़ आप मैनिफेस्ट करिए। ये देख रहे हैं आप कार्ड को। तो स्टार्टिंग के मंथ से आप एक हैबिट बना लीजिएगा कि आप रोज़ सुबह जल्दी उठें। अगर आपका काम का समय कुछ ऐसा है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर मेडिटेशन करिए। और जो चीज़ आप चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा मेरे पास आ जाए, आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपको प्रपोज करे, या आपका जो ऑलरेडी रिलेशनशिप है वो टर्न आउट हो जाए, एक अच्छे कपल में, मैरिड हो कपल में टर्न हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो वो ना उसको एक पुश मिलेगा। यूनिवर्स को पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। विजुअलाइजेशन में आप छोटी से छोटी चीज़ करिए, ठीक है, और बिल्कुल उसको रियलिटी फील करिए।
एंड सी मिड वीक में ना आपको उसके सिग्नल्स भी मिलने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार ना क्लियरली बता रहा है कि आपने जो भी अगर मनी, अगर आप सोच रहे हैं ना कि मनी आ जाए या मेरे पास क्लाइंट्स आ जाए या मेरे पास जैसे किसी की हेल्प आ जाए, ठीक है, तो वो हेल्प आपके पास आ जाएगी। जो भी आपका डिज़ायर है, XYZ जो भी आपका डिज़ायर है वो पूरा हो जाएगा। और एंड ऑफ द वीक आते आते आप देखेंगे कि लाइक इट्स ऑलमोस्ट डन, मतलब वो जर्नी स्टार्ट हो गई है, डन होने वाली, कि स्पिरिचुअल यूनियन का समय आ गया है। बस आप अपनी बात यूनिवर्स को दे दीजिए, कह दीजिए, और यूनिवर्स अपना काम करना शुरू कर देगा। आप आपने पता नहीं वो बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रोंडा ब्रायनन के नाम से है, जो सीक्रेट्स, आप उसमें देखिएगा, वो बहुत ही बेहतरीन बुक है। वो बुक आप पढ़ के देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो आपको बताया गया है। तो जेमिनाइज, आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है। एक तरीके से यही संदेश आ रहा है कि प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करिए, आपका जो भी डिज़ायर है उसको विजुलाइज करिए। ये क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए जेमिनाइज। लेट्स सी जेमिनाइज के लिए फिर और क्या गाइडेंस है शिव जी का। प्लीज़ जेमिनाई के लिए मुझे गाइडेंस बताइए। लेट्स सी क्या आता है। ओके, देखिए सो ब्यूटीफुल। देखिए जेमिनाइज, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जो स्पिरिचुअल, जो आपको यूनियन होना है वो हो जाए, देख रहे हैं आप शिव जी के चेहरे पे कितनी खुशी है, कितना अच्छा फील कर रहे हैं। इट्स लाइक द सोलमेट्स दे आर टुगेदर, और यहाँ पे भी ये सोलमेट्स हैं और ये एक साथ हो गए हैं। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ अ प्लेस इन योर लाइफ। तो एक लाइफ में मूवमेंट आएगा, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। कोई ट्रांजिशन जो पीरियड आपका चल रहा था ना, वो अब ट्रांजिशन का रिजल्ट आने वाला है, वो ख़त्म हो गया है और वो एक्शन में आने वाला है, जो भी आप सोच रहे थे। अच्छा, ये बात और मैं कहूँगी कि हो सकता है आप पास्ट, मतलब काफ़ी महीनों से भी हो सकता है आप विजुअलाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए। तो इस हफ्ते मुझे आपकी ये मन्नत भी पूरी होती हुई दिख रही है। अब नो मैटर वो कोई भी मन्नत हो सकती है, आपके बच्चे के लिए हो सकती है, आपके हस्बैंड के लिए हो सकती है, आपके पार्टनर के लिए हो सकती है, मनी की मन्नत हो सकती है, हेल्प की मन्नत हो सकती है, किसी भी चीज़ की मन्नत हो सकती है। लेकिन इस हफ्ते मुझे आपकी ये मन्नत पूरी होती हुई दिखाई दे रही। तो वेरी गुड लक माय जेमिनीज। और आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों की चीज़ें, आपकी विशेस पूरे होने वाली हैं, आपकी डिज़ायर्स पूरे होने वाले हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो प्लीज़ मुझे जेमिनाइज आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका डिज़ायर क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये शिव जी जो डिज़ायर है वो आप उसको फुलफ़िल करें, आपको वो चीज़ मिल जाए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस डिज़ायर टू गेट फुलफिल्ड। तो देखिएगा आपकी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। चलिए अब बात करते हैं हमारी 4th नंबर की राशि के लिए, जो कि है कैंसर। वाओ माय कैंसरियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है वीकली राशिफल करना। आई होप आप सब ये देख रहे हैं। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पे मुझसे रीडिंग चाहते हैं। अगर कोर्सेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी या टैरो या कंसल्टेशंस में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए कैंसर्स के लिए क्या
कैसा रहेगा ये वीक। ओके, लेट्स पुल आउट दिस मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, स्पिरिचुअल यूनियन। वाओ, काफ़ी लोगों का स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है इस बार। बैलेंस, सुपर कूल। ओके, तो देखिए यहाँ पे हो सकता है, जो मुझे स्टार्टिंग में जो फीलिंग आई ना, कि जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं ना, या जो लोग काफ़ी अपने घर को मिस कर रहे हैं, अपनी मम्मी को मिस कर रहे हैं ना, इस हफ्ते हो सकता है आप शुरुआती वीक में अपनी मम्मी के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, अपने घर जाएंगे। अगर आप देखिए, ये चॉइसेस होंगी आपके पास बहुत सारी। मुझे स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैंसेरियंस आपके लिए लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी कि क्या मैं यहीं रहूं, या मैं घर चला जाऊं, या मैं ये काम कर लूं। ये आपकी प्रायोरिटीज, ये आप मूवमेंट आपका पॉसिबल है, ये मूवमेंट तो आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक में है। मतलब किसी तरीके की हलचल तो है फॉर श्योर, लेकिन वो चॉइसेस आप लेंगे। आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस होंगी कि मैं पढ़ाई करूं, या मैं घर जाऊं, या मैं मूवी देखूं, या मैं ये करूं या वो करूं, कि मैं छुट्टी ले लूं। वट जो भी आपका चॉइसेस होगा वो आपका डिसीजंस पे, आप पे निर्भर करता है, बट फॉर श्योर मूवमेंट तो है। अब देखिए, अब जो भी आप इधर डिसीजन लेंगे उसका आउटकम आपको फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं इस वीक की बात करती हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि आप मिड वीक में, आप जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जिनसे सबसे ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, या तो आप वो काम करते हुए मुझे दिखेंगे, या फिर आप उन लोगों से मिलते हुए दिखेंगे। देखिए, 2 नंबर जो है वो मून है, माता को दर्शाता है। 2 नंबर है, ये अपने इमोशनल कनेक्शन को दिखाता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर से मिलें, हो सकता है कुछ लोग अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, कुछ ऐसा काम करें जैसे स्केचिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, या जिनके लिए मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है, वो मतलब मुझे कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं जो आपको बहुत अंदर से, दिल से खुशी देता है आपको, है ना। आपके मन को बहुत खुशी होती है। और जब आपका मिड वीक इतना अच्छा गुजरेगा ना, जब आपको वो मन का काम करने को मिलेगा, आपको अपने लविड वन से, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, भाई बहन, फ्रेंड, वॉटेवर जो भी हैं, उनसे जब आप मिलेंगे ना, तो एक अच्छी एनर्जी लेकर आप आएंगे। एक काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट हो जाएगा आपकी लाइफ में। बड़ा अच्छा वीक है कैंसर्स के लिए, और एक बैलेंस आ जाएगा। देखिए, 11 नंबर है, एंजल का नंबर भी है, तो एक जो स्पार्क आएगा ना आपके अंदर, जो एक एक्साइटमेंट आ जाएगा ना, ये स्पिरिचुअल यूनियन के बाद, अपने लव्ड वन से मिलने के बाद, वो आपके अंदर एक नई एनर्जी ला देगा। जैसे आप अपनी सारी बातें शेयर कर लेंगे, अपनी फियर्स, अपने होप्स, अपने डाउट्स, सब चीज़ें, और एक आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, आई एम फुलफिल्ड, आई एम ब्लेस्ड। तो एंड ऑफ द वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, नो मैटर आप क्या चॉइसेस लेते हैं। हो सकता है आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ये चॉइस करें कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, या मैं सिर्फ काम ही काम, मतलब मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ काम को चूज़ करूँगा। अगर आप ऐसा चॉइसेस भी लेते हैं ना, तो उधर भी आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाने वाला है, क्योंकि आप इतना काम करेंगे ना, तो जो काम आपका निखर के आएगा ना, वो इसी हफ्ते आएगा। मिड वीक में ना आप अपना बेस्ट देंगे, और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट भी आपका बहुत बेस्ट आएगा, जिससे कि हो सकता है आपको अप्रिसिएशन मिले आपके जॉब में, आपके बिजनेस में। आपके पास जो सोर्सेस थे, अगर आपके पास सोर्सेस की कमी थी किसी तरीके की, तो वो सोर्सेज भी मुझे आपके पास सारे आते हुए मिल रहे हैं आपके बिजनेस के लिए। तो काफ़ी अच्छा वीक जाने वाला है कैंसर्स के लिए। लेट्स सी कि अब इनके लिए शिव जी का क्या गाइडेंस है। शिव जी प्लीज़ मुझे बताइए, कैंसर साइन के लिए क्या गाइडेंस है। इस वीक उन्हें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, या वॉट एवर जो भी आप उनसे कहना चाहें। कौन सा कार्ड लूँ? ये कार्ड मुझे कॉल आउट कर रहा है।
ओके, स्नेक, ओ माय गुडनेस, दिस इज द फोर्थ कार्ड दैट आई एम रिसीविंग अबाउट द थ्रोट चक्रा। देखिए स्नेक का कार्ड है और ये थ्रोट चक्रा है, दैट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशंस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एकदम से आपकी बॉडी ना प्योरीफाई हो जाएगी। देखिए ये है ना, मतलब आप, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी बातें, जो भी आपके फियर्स हैं, आपके डाउट्स हैं, वो सब आप अपने लव्ड वन से कहेंगे ना, तो आप ऐसा एक सेंस ऑफ रिलीफ फील करेंगे, इतना रिलीफ फील करेंगे कि मैं बस क्या बताऊं आप सब लोगों को। तो बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा गाइडेंस आप सब लोगों के लिए ये भी आया है कि देखिए, हो सकता है कि आप बातों बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाएं, क्योंकि ये स्नेक है ना, स्नेक इट्स ऑलवेज पॉइजनस, राइट। और वो पॉइजन को रोक रहे हैं, शिव जी के पॉइजन को उनके गले में जब वो अपने आप को लपेट लिया तो उनके पॉइजन को रोक रहे हैं। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि कुछ ऐसे काम मत करना, ऐसी बातें ना बोलना जिससे जो चीज़ अच्छी ना हो, मतलब मे बी शायद आप कुछ ऐसा बोल जाएं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। अब ये ऐसी चीज़ें क्या नहीं बोलनी चाहिए, देखिए ये बहुत चीज़ें हो सकती है, या तो आपके सीक्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उन चीज़ों का आपको ये शिव जी की तरफ से गाइडेंस है कि अपने थ्रोट को प्योरीफाई रखिए, उसको खराब मत होने दीजिएगा। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव, आप देख पा रहे हैं ना, बी माइंडफुल एंड अटेंटिव। तो ये कैंसर्स आपके लिए गाइडेंस आया है शिव जी की तरफ से इस वीक। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा वीक है ये। और कैंसर्स, अगर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएंगे कि आप क्या चॉइसेस लेने वाले हैं, आपने क्या सोचा है इस हफ्ते, कि क्या आप काम करेंगे या आप आराम करेंगे या आप अपने लव्ड वन से मिलने जाएंगे, जो भी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, गुड लक कैंसर्स। आज अब हम बात करते हैं लियो साइंस के लिए। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए इस वीक लियोस के लिए, ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। प्लीज़ गाइड मी, लियोस के लिए ये हफ्ता कैसा होने वाला है। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको एक साइन, दो साइन देखनी है तो वो भी आपसे रेजोनेट करेगी, बस आपको कनेक्शन फील होना चाहिए। मान लीजिए आप लियोज हैं मून साइन के हिसाब से, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसे साइन पे पड़ता है जो कि शायद कोई और साइन हो, मे बी टॉरस हो या पाइसेस हो। तो देखिए थ्रोट चक्रा, ओ माय गुडनेस, दिस इज द फिफ्थ टाइम और आई गेस फोर्थ टाइम मुझे ये कार्ड मिल रहा है थ्रोट चक्रा का। ऑलमोस्ट सब राशि के लिए मुझे थ्रोट चक्रा पे वर्क करने वाला मिल रहा है। तो प्लीज़ अपने थ्रोट पे, अपनी ज़बान पे, अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स सी फर्स्ट मैसेज क्या आ रहा है मुझे। ओके, तो ये कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आप शायद इस हफ्ते ना काफ़ी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ना काफ़ी थका थका महसूस करेंगे। हो सकता है आपको मन ना करे कि मैं काम करूं, या आपका मन करे कि यार मैं बस, ना तो मेरा नहाने का मन कर रहा है, ना मुझे कुछ काम करने का मन कर रहा है, बस मेरा मन कर रहा है कि मैं है ना लेटा रहूं या लेटी रहूं और बस आराम करूं, कुछ काम नहीं करूं। बहुत लेज़ी लेज़ी और बोर्डम टाइप का फील कर रहे हैं मेरे को ये लियोज, जैसे एनर्जी बहुत डाउन हो गई है, किसी से बात करने का मन नहीं, किसी से कनेक्ट करने का मन नहीं, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और लेस एनर्जेटिक, या नो, नॉट एट ऑल एनर्जेटिक मुझे लियोज दिख रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। ओके, और थ्रोट चक्रा का अगेन मुझे फिर से ये कार्ड आ रहा है कंटिन्यूसली फॉर द फिफ्थ राशि, स्टार्टिंग फ्रॉम द
का जब से मैंने राशिज़ निकाली हैं, मतलब मुझे एरीज़ में भी आया, टॉरस में भी आया, आई थिंक जेमिनी, कैंसर में आया ही आया, और लियोज़ के लिए भी आया। तो थ्रोट चक्रा यहाँ पे मिड वीक में आपको ये बोल रहा है कि भाई अब उठ जाओ, अब ये आपको बहुत हो गया। अगर आपका कोई काम ऐसा है जहाँ आपको बहुत बोलना है, तो हो सकता है ना आप इस टाइम सब लोगों से काफ़ी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। हो सकता है, मुझे ये भी फील आ रहा है कि ना बिल्कुल आप जो आपके घर में जो बोलते हैं ना, आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर हैं ना, उनसे अपनी कोई दिल की बात शेयर करते हुए फील कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी ये चीज़ की हेल्प कर दो, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ या मैं बहुत डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ। तो आप अपने स्पाउस से या अपने पेरेंट्स से या अपने लविड वन से किसी से किसी तरह की हेल्प मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं, किसी तरह का सपोर्ट मुझे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यूनिवर्स भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके जो स्पाउस हैं, मतलब ये फील आ रहा है ना कि यूनिवर्स भी आपको वो हेल्प करवा देगा। यूनिवर्स मुझे क्लियरली ये बता रहा है कि अगर आप लोग किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कहीं से कोई मेंटर, कहीं से कोई गाइड आता हुआ भी मुझे इस कार्ड में क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे एक आध कार्ड्स और ज़रूरत पड़ रही है थोड़ी सी। लेट्स सी, प्लीज़ क्लैरिफाई मी द यूनिवर्स कार्ड फॉर लियोज। प्लीज़ क्लैरिफाई द यूनिवर्स कार्ड फॉर लियोज। वाओ, अच्छा 2 कार्ड्स पुल कर लिए, ठीक है। तो यहाँ ये यूनिवर्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस हफ्ते ना आप में जो एनर्जी जो आपकी लो रही थी ना, आप अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अपने पेरेंट्स से कुछ दिल की बात शेयर करते हुए, किसी तरह का सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये किसी तरीके का इमोशनल स्ट्रेस हो या फिज़िकल स्ट्रेस हो, फिज़िकल थकान हो या मेंटली थकान हो कि मैं बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड का वर्क होता है ना कितने लोगों का, कि मतलब हो सकता है कि डेस्क जॉब है लेकिन दिमाग इतना चलता है कि दिमाग थक जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी जो भी आपके साथ रहते हैं उनसे आप कहेंगे कि है ना, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो या मुझे सपोर्ट कर दो। उनकी हेल्प लेंगे, उनके सपोर्ट से ना आपको यूनिवर्स ना किसी तरीके की एकदम से एनर्जी आ जाएगी लास्ट एंड ऑफ द वीक में, कि आप है ना एकदम से वापस से एनर्जेटिक फील हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल खुश हो जाएंगे, बिल्कुल। कैन यू सी दिस? आप इस कार्ड में देख रहे हैं एक सोल दिख रहा है यहाँ पे। ये सोल क्लियरली बता रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे कि मतलब मुझे कितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं। लाइक अगर आपका बहुत टाइम से बहुत बुरे दिन चल रहे हैं या बहुत ट्रबल फेस कर रहे हो, हर काम अटक के हो रहे हैं, एंड में आपने ये सोचा कि मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरे चैलेंजेस कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, मेरा काम सक्सेसफुल होना ही नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा चलना ही नहीं है या जॉब अच्छी चल ही नहीं रही है, और वहीं से अचानक से आपको लगेगा एंड ऑफ द वीक कि पता नहीं कहाँ से किसी की हेल्प आ गई। मैंने यहाँ कहा था ना आपसे कि मुझे कोई किसी तरीके की गाइडेंस आती मिल रही है, किसी तरीके का टीचर, मेंटर या हेल्प आती हुई दिख रही है, स्पिरिचुअल हेल्प आती हुई दिख रही है। और वो चीज़ ना आपको वापस से आपकी एनर्जी बूस्ट कर देगी। देख रहे हैं कितना फायरी है, और लियोज फायर है ना, तो वो इतना लो रह ही नहीं सकते। ये लियोज के लिए सूट ही नहीं करता। हर 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 ज़ोडिएक साइन का, हर साइन का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, राइट? तो ये एंड ऑफ द वीक ना मुझे वापस से आप एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो। ये देखिए 1 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। तो वापस से आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो कि यस, नाउ आई एम बैक टू माई वर्क, अब मैं करूँगा ये, देखता हूँ कैसे नहीं होता है। ऐसा लगेगा कि बस अब तो मैं, मेरे पास जाने कहाँ से ये एनर्जी आ गई है कि मैं ये कर दूंगा। एक इंस्पिरेशन आपको पता नहीं कहाँ से मिल जाएगी, वो पैशन आपका पता नहीं कहाँ से इग्नाइट हो जाएगा। तो ये लियोज के लिए मुझे काफ़ी ऐसा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़े से थके थके लग रहे हैं, फिर शेयर करेंगे, मे बी आपको कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाए, कोई ऐसी तरकीब मिल जाए, कोई ऐसा आइडिया मिल जाए
किसी से बात करने से, किसी से शेयर करने से, कि आपको लगे कि बस नाउ यूनिवर्स हैज़ ओपन्ड ऑल द डोर्स फॉर मी, चलिए अब लग जाते हैं फिर से काम पे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे लियोस के लिए दिख रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है शिव जी की तरफ से लियोस के लिए। मेरे लियोस के लिए क्या गाइडेंस है शिव जी इस वीक, उन्हें किन चीज़ों के पर ध्यान देना है, या उनके लिए जो आप चाहें, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। देखिए मैंने आपसे कहा किसी की हेल्प, किसी का आपके आपको बूस्ट करना, किसी तरीके से आपको कहीं से कुछ उम्मीद मिलना, बोलते ना कहीं से कुछ हेल्प आ गई, कहीं से कोई आ गया और उसने किसी के आने से, किसी के कहने से कोई काम हो गया। आप देख रहे हो एक एनर्जी निकल रही है, कैन यू सी दिस? जटा में से ना गंगा निकल रही है। तो ये मैसेज आप पढ़िए, देखिए मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट्स ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। देखा, मैंने कहा था आपसे इस कार्ड में कि आप किसी की हेल्प लेंगे, किसी से फेवर मांगेंगे, किसी का सपोर्ट लेंगे। और ये कार्ड कह रहे हैं कि आप है ना डिवाइन का भी सपोर्ट मांगिए, साथ में अपना किसी से, अपने पीपल, अपने लोगों का भी फेवर मांगिए। तो देखा, तो जो आप करेंगे ना इस वीक, वो कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे करवाएंगे, क्योंकि वो डिवाइन चाहते हैं कि आपके अंदर वो जो एनर्जी है ना, बहुत टाइम हो गया लो लो फील होते होते, चलो अब उठ जाओ और काम करो। इट्स लाइक एक पुश मिलेगा आपको। तो इट्स, आई एम सो हैप्पी। तो ये लियोस आपके लिए है ये कार्ड। एंड आई होप, आई होप रियली, आई होप कि आप कनेक्शन फील कर पा रहे हो अपने कार्ड से, और अपनी जो भी लाइफ की सिचुएशन है ना उससे रिलेट करिएगा। देखिए मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी कि ये आपके बच्चों के लिए है, ये आपके वाइफ के लिए है, या हस्बैंड के लिए है, या बॉस के लिए है। मैं बस आपको एक जेनरिक चीज़ें बोलूँगी और उसको आपको अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट करेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये चीज़ें बिल्कुल रेजोनेट हो रही है, और वही आप इस जो मैसेजेस आ रहे हैं शिव जी की तरफ से उनको भी आप देखिए तो बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। ठीक है लियोस, तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा लगने वाला है। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लियोस मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या आपको गूज बम्स आए, क्या किस वजह से आप काफ़ी बोर्डम फील कर रहे थे, क्यों आप कनेक्ट डिसकनेक्ट फील कर रहे थे, डिसकंटेंट फील कर रहे थे, वो मुझे ज़रूर देखिए डिसकंटेंट लिखा है लेकिन मैंने उसको पढ़ लिया डिसकनेक्ट, तो वो भी एक कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं है, इट इज़ अ समवेयर कि आप किसी से डिसकनेक्ट हो गए थे, है ना। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किससे डिसकनेक्ट हो गए थे, या कौन सी चीज़ से आप डिसकनेक्ट हो गए थे। ठीक है लियोस, चलिए अब बात करते हैं वर्गो साइन के लिए। क्या मैसेजेस हैं इस वीक वर्गोस के लिए, क्या मैसेजेस हैं इस वीक वर्गोस के लिए। ओके, मैं थोड़ा सा और शफल कर दे रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक तो ये कार्ड्स बहुत कड़क कड़क काइंड है, काफ़ी हार्ड कार्ड्स हैं, तो ना ये उस तरह से शफल नहीं हो पाते। आई विल डू इट लाइक दिस। ओके, आई हैव क्लियर्ड। तो वर्गोस के क्या मैसेजेस हैं। ओके, क्राउन चक्रा, मेमोरीज ऑफ लव। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए आया है ट्रम्प का कार्ड, 7 नंबर। वाओ, 7 नंबर अगेन।
देखिए, मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, वर्गोज़, कि क्या आपके लिए मतलब इस टाइम काफ़ी आप स्पिरिचुअल फ़ील कर रहे हैं? क्योंकि बहुत 7 की एनर्जी आ रही है। क्या आपने ऐसा कुछ है जो आप ना, मतलब क्योंकि 7 नंबर जो है ना वो केतु का नंबर है, वो कहीं न कहीं हिडन डिज़ायर को बताता है। और ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आप इस हफ्ते ना कुछ ऐसी मन्नत मांगने वाले हैं, या आपकी कोई डिज़ायर है जो आप अंदर ही रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप अंदर ही अंदर से काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका डिज़ायर है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, ठीक है? तो या आपको कहीं से वो क्लाइंट मिल जाए जो आपसे मे बी आपका काम प्रोजेक्ट दे दे आपको, या आपकी सेल हो जाए, कुछ भी। तो वो जो डिज़ायर है ना, उसके लिए अभी तक आपने किसी से शेयर नहीं किया है, बस आप काम करते चले जा रहे हैं। उसके लिए ना हो सकता है आपने काफ़ी कुछ मन्नतें भी रखी हों, या काफ़ी प्रार्थना करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ मुझे रिलीजियस प्लेसेस पर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते, वर्गोज़ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। और ये कुछ लॉन्ग जर्नी होगी, इट्स मतलब आप मान लीजिए लाइक मुंबई टू दिल्ली, इस तरीके की कुछ ऐसी शॉर्ट जर्नी नहीं होगी कि ना विद इन अ स्टेट हो। इट्स लाइक कोई दूसरे स्टेट में आप जाएंगे और वहाँ जाके आप है ना कोई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ रिलीजियस टेम्पल्स या ऐसी हायर स्पिरिचुअल जगह पे आप जाने वाले हैं। आपका वो विज़िट मुझे दिख रहा है। और वहाँ जाके ना आपको कुछ जब मिड वीक आएगा ना, तो मिड वीक आते आते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए, इस हफ्ते जो मुझे वर्गोस के लिए जो एनर्जी आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि आप जो भी काम करेंगे ना, इस बार आप कुछ कहने नहीं वाले हैं, आप करके दिखाने वाले हैं। और आपको कहीं ना कहीं ये पूरा विश्वास है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, आप अपनी सिचुएशन, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो, मैरिड लाइफ हो, हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो, है ना, मनी इश्यूज हो, आप मैं जो बोल रही हूँ ना उससे कनेक्ट करिएगा। उन उन बातों को अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करिएगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इस वक्त ना, आप अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर बहुत विश्वास रखते हुए वो काम करेंगे कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल तू दे दे भगवान। और आपको कहीं ना कहीं ये पूरा यकीन भी है कि मेरा काम हो जाएगा। और मिड वीक में ना मुझे वो जो आपकी डिज़ायर है, जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको दिखेगी भी। मे भी हो सकता है आपको उसके आंसर्स ना आपको ड्रीम्स में मिले, किसी तरीके से ड्रीम्स में मिलेंगे आपको आंसर्स उसके। तो इस हफ्ते ना वर्गोस, आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ड्रीम होगा ना वो आपको बताएगा कि आर यू ऑन द राइट पाथ और यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, ठीक है? और एंड ऑफ द वीक आते आते आप कुछ, देखिए, मुझे, मैंने कहा ना, आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अ, कहीं पर दिए नहीं जलाते हैं हम, है ना, जैसे हरिद्वार में करते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप ग्रैटिट्यूड शो करते हुए, भगवान को थैंक यू बोलते हुए फिर से कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं, या किसी तरीके की आपकी मन्नत पूरी होती हुई दिख रही है। और वो मन्नत, या चाहे आपने काफ़ी सालों से ली हो या महीनों से ली हो, लेकिन इस हफ्ते वो मुझे बिल्कुल पूरी प्रॉमिसिंग तरीके से फुलफिल होती हुई दिख रही है। आपको डेफिनेटली आपके जो भी आपको सिग्नल्स मिलने चाहिए, आपको जो भी अ, एक हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत होगी ना, वो आपके ड्रीम्स के थ्रू मिलेगी आपको, और फिर आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो वर्गोज, इवेंचुअली ये काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है इस वीक मुझे आपकी। काफ़ी धार्मिक हो जाएंगे, काफ़ी मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रभु से बातें करते जाएंगे आप, अपने अपने भगवान से बातें करेंगे कि
मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ठीक कर दे, या मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दे। इस वक्त आप कुछ ज़्यादा बातचीत किसी और से नहीं करेंगे, सिर्फ आप और आपके प्रभु आपके साथ होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा कार्ड है, कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, तो वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है। लेट्स सी वर्गोस क्या है आपके लिए वीक, इस वीक गाइडेंस। शिव जी प्लीज़ मुझे बताइए वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है। ओके, गुड फॉर्च्यून, माय गुडनेस, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। देख रहे हैं आप शिव जी आशीर्वाद की मुद्रा में है, तो ये क्लियरली बोल रहे हैं कि आपका जो भी डिज़ायर था, आपने जो भी आपने जिस राह पे आप चल दिए हो ना, ये देखिए, may the may the blessings of Lord Shiva continuously illuminate your path. You are regarded as a cherished child of a divine deity bestowed with his divine grace. तो आपकी जो मन्नत है ना वो पूरी होती हुई दिख रही है। देखिए मैंने कहा ना, काफ़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है लॉर्ड शिवा की, और आप उनको थैंक यू बोलते हुए दिख रहे हैं आप। और आई एम स्पीचलेस, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप लोगों की डिज़ायर पूरी होने वाली है। तो वर्गोस कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और शिव जी ने आपसे जो कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मन्नत पूरी हो जाए, आप चाहते हैं कि जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं, वो अ, ना पूरी हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट में आई क्लेम दिस लॉर्ड शिवा एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, टू क्लेम द एनर्जी। ठीक है वर्गोस, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। लेट्स सी अब क्या मैसेजेस हैं लिब्रास के लिए। लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, ये वीक उनके लिए कैसा होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके ओके, काफ़ी अच्छा कार्ड है। ओके, क्राउन चक्रा, देख लेते हैं क्या कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक काफ़ी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग आप लोगों की जो ये उन लोगों के लिए आ रहा है मुझे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम सॉरी टू से, पर मुझे ये फील आया है इस कार्ड्स को देख के, स्पेशली लविड, आई एम सॉरी, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और वो लोग ना, मुझे ऐसा फील आ रहा है ये स्पेशली रिलेशनशिप वालों के लिए है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशंस आ रही हैं कि इस हफ्ते ना आप काफ़ी अपने पार्टनर से ना कहेंगे कि मुझे कमिटमेंट करो, या शादी की बात करोगे, या समथिंग लाइक दैट, किसी तरीके का आप कमिटमेंट स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, या किसी तरीके का प्रॉमिस आप मांग रहे होंगे अपने पार्टनर से। बट आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि ना तो आप इधर के ना तो आप उधर के, काइंड ऑफ आप, आपको ये डर होगा, आपको ये मन में तकलीफ होगी कि पता नहीं वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, तो डज ही रियली लव मी और डज शी रियली लव मी। तो इस तरह की मुझे फीलिंग दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में, और ऐसा फील हो रहा है कि जिस वजह से आपका क्राउन चक्र, यानी कि ये पूरा वीक मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो टेंशन लेंगे बहुत ज़्यादा, आपके हो सकता है बहुत सिर में दर्द होना, डिप्रेशन में आना। ये वीक थोड़ा सा टेरेबल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आप
तुला राशि वालों के लिए, लिब्रास के लिए, तो प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। देखिए, जो लोगों को जो करना होता है ना, वो उनके एक्शंस में दिख जाता है। मैं आप लोगों के लिए यही एक सजेशन दूंगी कि वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इंसान जो बोलता है ज़रूरी नहीं वही वो करना चाहता है या कहना चाहता है। आप उसके एक्शंस पर देखिए, वो उस उनके एक्शंस क्या कहते हैं आपको। अगर आपको लगता है कि उनके एक्शंस ठीक हैं, हो सकता है वो एक्सप्रेसिव ना हो सकता है वो आपको बार बार कुछ लविंग बातें ना कहते हों, लेकिन उनके एक्शंस आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हाँ भाई, पर्सन प्यार करता है नहीं करता है, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, सीरियस है या नहीं है रिलेशनशिप के लिए, वो सब क्लियरली आपको एक्शन से दिख जाएगा। तो इतना ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगी, इतना ओवर थिंकिंग करना, इतना सोचना, इतना मेंटल स्ट्रेस लेना, इतनी एंजाइटी फील करना, समझ नहीं आ रहा मैं यहीं रहूँ इस रिश्ते में या छोड़कर चली जाऊँ, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस हफ्ते आप लिब्रास के लिए फील हो रही है। और थोड़ा टफ टाइम है। और अगर मैं बाकी एरियाज ऑफ लाइफ की बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बिजनेस की, अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है कि किसी ने आपसे डील की हो, किसी ने प्रॉमिस किया हो कि मैं आपको ये काम आपसे कर लूँगा या मैं ये काम आपको ही दूंगा, ये किसी तरह की डील हुई हो, लेकिन आई एम सॉरी, तो इवेंचुअली आपको ऐसा फील होगा कि वो पर्सन ना नहीं कर रहा, मतलब ना तो वो आपको किसी तरह का टोकन मनी दे रहा है, ना तो वो कुछ कर रहा है, और वो बोल भी रहा है कि मैं मुझे तो आपसे ही डीलिंग करनी है। तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहेंगे कि मैं मानूं या ना मानूं। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ ना, वो सिचुएशन आपकी क्या चल रही है उसके हिसाब से आप कनेक्ट करिए। अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो हेल्थ इश्यूज में भी मुझे ये फील हो रहा है कि इस वक्त काफ़ी लो फील करने वाले हैं। सिर दर्द होना, बीपी की प्रॉब्लम होना, या किसी तरीके से, है ना, एकदम लो फील करना, कंफ्यूज्ड फील होना, ये मुझे एनर्जी दिख रही है लिब्रास के लिए। तो लेट्स सी क्या गाइडेंस आता है लिब्रास के लिए इस वीक। लॉर्ड शिव जी, प्लीज़ मुझे बताइए इस वीक लिब्रास के लिए क्या गाइडेंस है। हाँ, मैं ऐसे पुल करूँगी। ओह, ये कार्ड भी अपने आप आया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। बुल नंदी, attain success through spiritual pursuits and patience। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए स्पेशली मैंने कहा था स्टार्टिंग ऑफ द, जब मैं ये साइन के लिए रीड कर रही थी, कि स्पेशली कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना ना, इतना रोना, इतना परेशान होना, इतना स्ट्रेस में आना मत आइएगा ये, ठीक है। इट डजंट सूट्स यू लिब्रा। लिब्रा इज़ अ साइन ऑफ बैलेंस। आप लोग तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनैलिटीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा काम रहने वाले, चीज़ों को तोल मोल कर बोलना और संभालते हैं। तो आप ऐसा ना करें। एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। देखिए, मैंने आपको यही सजेशन दिया था, प्रैक्टिकल होइए, एक्शंस देखिए, राइट। इमोशनल मत होइए उसके पीछे। अगर आपका रिश्ता आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये क्लाइंट, हो सकता है ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। तो मत करिए, परेशान मत होइए, मूव ऑन, प्रैक्टिकली सोचिए। यू हैव अ लाइफ अहेड, यू हैव एन अपॉर्चुनिटीज अहेड। तो ये क्लियरली इंडिकेशंस थे शिव जी की तरफ से। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा लिब्रास, ओके, इमोशनल मत होइएगा। तो लिब्रास, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप मानते हैं लॉर्ड शिवाजी आपके साथ हैं? तो कमेंट में यस करके मुझे ज़रूर बताइएगा लिब्रास। आइए अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियोज के बारे में।
स्कॉर्पियोज के लिए इस वीक क्या गाइडेंस है? स्कॉर्पियोज के स्कॉर्पियोज के लिए इस वीक क्या गाइडेंस है? Solitude, passion ignited, fulfillment of wishes. Oh my goodness, everyone is on a spiritual journey this month of July. कहते हैं ना, ज्ञान के चक्षु खुल जाने वाले हैं इस वक्त। इस हफ्ते जो भी लोग हैं, जो ये जुलाई की स्पेसिफिक जो रीडिंग्स देख रहे हैं, जो राशिफल देख रहे हैं, और जो स्पेशली स्कॉर्पियोज हैं, उनके लिए ये क्लियर इंडिकेशन है। ओके, ठीक है। आई होप आप कार्ड्स को देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ना, ये सॉलिट्यूड का कार्ड है। तो हटो, ये क्लियरली ये बता रहा है 9 नंबर सॉलिट्यूड। तो आपने, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आपने मेहनत की है पढ़ाई के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मे बी इतना कि शायद आप घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। तो अब ये जो कार्ड है ना, वो मुझे ये क्लियरली कह रहा है कि बेटा अब थोड़ा सा, तो कहते हैं ना वो क्या सेइंग है, ऑल वर्क नो प्लेज मेक जॉनी अ डल बॉय, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे ये लग रहा है कि है ना, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, एंजॉय करो, पढ़ाई करिए। आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, अभी रेस्ट ऑफ द पढ़ाई बाकी है, ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गई है, पढ़ाई बाकी है। बहुत चीज़ें अभी आपको लाइफ में सीखनी बाकी हैं, बहुत चीज़ों का आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सपीरियंस करना बाकी हैं। तो ये वीक में क्लियर इंडिकेशन है, 9 नंबर का कार्ड है एंड देन द 1 नंबर का कार्ड है। तो कार्ड बोल रहा है टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। हो सकता है 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक ले लो, अपने लव्ड वंस के यहाँ जाओ, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, फैमिली टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा। तो ये कार्ड का आपका मीनिंग है कि आप अपनी अपनी लाइफ में अब बहुत रह लिए, अकेले अब बहुत रह लिए। अब आपको आपके लोगों के साथ, जहाँ आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, जहाँ आपको दिल की खुशी मिलती है। देखिए पैशन का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है। सन जो होता है ना, वो होता है आत्मा का कारक। वो कहता है जहाँ आपकी आत्मा को खुशी मिलती है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैं वापस से बूस्ट हो जाता हूँ या बूस्ट हो जाती हूँ इस पर्सन से मिलकर, तो उनके संग अपना टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। जो काम में करने को आपको मज़ा आता है, जिम जाइए, वर्कआउट करिए, कुछ एडवेंचर करिए, वॉटेवर, जो भी जहाँ भी आपको मज़ा आता है, जिस काम में आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो काम करिए। और फिर आगे आपका ओवरऑल वीक मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ है। ज़्यादा कुछ ऐसा मुझे जर्नी ये वीक स्कॉर्पियोज के लिए ऐसी कुछ नहीं दिख रही है। काफ़ी सूदिंग वाटरफॉल है, काफ़ी अच्छा, शांत और प्यारा, और बहुत अच्छा मेरे हिसाब से आप लोगों का ये वीक जाने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बोल रहे हैं आप पढ़ाई कम करो, या बहुत काम कर लिया, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, दिन भर काम ही काम, काम ही काम, शायद आपने लोगों को इग्नोर किया हो, अपने रिलेटिव्स को इग्नोर किया हो। तो उनसे थोड़ा बात करिए, कम्युनिकेशन बना के रखिए, और धीरे धीरे जो आप चाहते हैं, अगर आपका कोई डिज़ायर है कि भाई मैं ये बन जाऊं, या मैं, या मेरे संग ये हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, या मेरे को ये क्लाइंट मिल जाए, वॉट एवर, जो भी आपका इच्छा है वो फुलफिल हो जाएगी। थिंग्स आर ऑन देयर वे, और धीरे धीरे बस आप करिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा खास जो प्रॉब्लमेटिक हो। लेट्स सी स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से, या क्या गाइडेंस है मेरे स्कॉर्पियोज के लिए शिव जी की तरफ से।
ओके ओके, embrace a positive outlook. Seek solutions, not problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding a solution will prove beneficial. देखिए, यहाँ आपको ये कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि देखिए, हो सकता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रहना पसंद करते हो, घर से बाहर नहीं निकलते, लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, अपने में ही रहते हो। तो थोड़ा सा मिलो, थोड़ी सी यू नो आप अगर अंदर से परेशान हो, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, अंदर से दुखी हो, तो शिव जी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि प्रॉब्लम के बारे में आपने बहुत सोच लिया, अब लोगों से मिलो, उनसे बातें करो और चीज़ों का सल्यूशंस ढूंढो, उसके लिए एक्शंस लो। देखिए, 1 नंबर इज ऑल्सो एन एक्शन, फायर इज ऑल्सो एन एक्शन। तो वो एक्शंस लेने की बात कर रहे हैं, सल्यूशंस पे वर्क करने की बात कर। प्रॉब्लम हमें पता है, बीमारी हमें पता है, बस अब दवाई खाने का टाइम आ गया। तो ये एक गाइडेंस है तो स्कॉर्पियोज के लिए। तो ठीक है स्कॉर्पियोज, मुझे बताइएगा क्या फील हुआ आपको, कौन सी बात से आपने रिलेट किया, कौन सी सिचुएशन पे ये बात आपकी जा रही थी, मुझे कमेंट में आप बताइएगा। आप मुझे बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं लिखना चाहते तो जस्ट आप इतना बताइएगा स्कॉर्पियोज कि ये आपकी स्टडी के लिए है, या आपके मनी के लिए है, या हेल्थ के लिए है, किस एरिया ऑफ लाइफ के लिए आपके लिए ये मैसेज था। तो प्लीज़ इस एनर्जी को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना एरिया बताइएगा कि कौन सी लाइफ के एरिया से आपको ये मैसेज मिला था, और शिव जी की ब्लेसिंग्स मिले उसके लिए आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा। ओके, अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न, सॉरी सेजिटेरियस, आई एम सॉरी। धनु राशि के बारे में बात करते हैं। क्या हम इस वीक इनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आ रही है, कैसा जाने वाला है इनका हफ्ता। 1 पेशेंस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वाओ, इमोशनल लॉस। ये कार्ड थोड़ा मुझे क्लियर करना पड़ेगा। प्लीज क्लैरिफाई द इमोशनल लॉस, प्लीज क्लैरिफाई मी द कार्ड इमोशनल लॉस। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो देखिए, ये कार्ड्स थे आपके लिए धनु राशि वाले। आप काफ़ी टाइम से बहुत पेशेंस बनाए हुए थे, आपने बहुत मेहनत करी थी, और ये मेहनत अभी आपकी अभी से नहीं थी, काफ़ी सालों की मेहनत थी। तो ये अब बस आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा था। तो शुरुआती हफ्ते में ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जो बीज बोया था, राइट, आपने जो काम की शुरुआत शायद हो सकता है महीनों पहले करी हो, या हो सकता है काफ़ी सालों पहले करी हो, तो वो धीरे धीरे वो अब जैसे बोलते हैं ना, बर्ड्स आ रहे हैं, फ्लावर आने से पहले जो बर्ड्स आ जाते हैं ना, वो आने दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपके पेशेंस का टाइम पीरियड ख़त्म होता हुआ दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कि जो भी आपने मेहनत की थी अब तक, अब वो चाहे स्टडीज़ के लिए आपने मेहनत करी हो, चाहे अपने रिश्ते के लिए कोई मेहनत करी हो, वॉट एवर, अपने बिजनेस के लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस बिजनेस के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, कहीं से आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएं, या कहीं से आपको कोई हेल्प मिल जाए, या वॉट एवर, जस्ट कनेक्ट विथ योर सिचुएशन, है ना। तो वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको उसके थोड़े थोड़े से ना एक ग्लिम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ बोलते ना, एक दिखेगा कि यस, ऐसा लग रहा है कि होने वाला है ये काम, इस हफ्ते होने वाला है ये काम, ये उसके साइंस हैं, ये उसके सिग्नल्स हैं। तो वो सिग्नल्स मुझे दिखते हुए दिख रहे हैं। देखिए, 1+4 आपका जो कर्मास थे ना, ये आपका जो
आपने जो इतनी प्रॉब्लम्स झेली ना इतने टाइम से, जो आपके काम इतने रुक रुक के हुए, जो आपने चैलेंजेस फेस किए, ये आपके कर्मास थे। लेकिन आपने अपने कर्म किए, आपने उस पर गिव अप नहीं किया। तो ये कार्ड दिख रहा है कि आपने होप लूज नहीं की थी, आपने पेशेंस बनाकर रखा था। और मिड वीक में देखिए 9 नंबर का कार्ड, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो आपकी विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही है, मतलब वो क्लियरली इंडिकेशन। देखिए जो ट्रेजर है ना, ये ओपन है। इट्स लाइक कि ब्लॉसम, एक जो लीफ थी, जो छोटी सी लीफ थी, यहाँ देखिए जो छोटी सी लीफ थी वो बिल्कुल आपकी बड़ी लीफ बन गई, राइट। तो जो भी आपकी फ्रूट्स है ना, वो मिड वीक में मुझे आते थे। इस हफ्ते मुझे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस दिख रही है। हाँ, इमोशनल लॉस का यहाँ पे मैंने क्लैरिफिकेशन लिखा था, तो हो सकता है इस इन चीज़ों से ना मुझे ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है कि हो सकता है कि किसी आपके आसपास के कुछ लोग हो ना, जो लोग काफ़ी मतलब डिस्टर्ब हो जाएं कि अरे इसका तो काम हो गया, लाइक जेलस, जो अंदर से तो नहीं चाह रहे थे कि मतलब चाह दिखा रहे थे कि मैं बहुत परेशान हूँ कि आपका काम नहीं हो रहा या आपके साथ ये नहीं हो रहा, लेकिन वो अंदर से काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई देंगे। चेहरे पे कुछ और होगा, लेकिन अंदर से इमोशनली यू नो जो 5 नंबर है, वो 5 नंबर इट इज़ ऑल्सो अबाउट सेइंग कि डिप्लोमेटिक पर्सन है। इट इज ही इज़ अ डिप्लोमेटिक पर्सन। तो जो आपके पास जो डिप्लोमेटिक पर्सन होंगे ना, हो सकता है वो भी आपके सामने आ जाए कि अचानक से इनको क्या हुआ। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि आपके आसपास के जो लोग होंगे ना, आपको ये बड़ा लग रहा होगा कि अरे ये तो मेरा वेल विशर था, ये तो मेरा अच्छा ही चाहता था, लेकिन एक्चुअली में ना आपको वो एंड ऑफ द वीक आते आते पता चलेगा कि अच्छा नहीं चाह रहा था या चाह रही थी। इनफैक्ट वो काफ़ी मतलब उसकी वेल विशर तो नहीं था एक्चुअली। मतलब आपकी सक्सेस से आपको ऐसा देखते हुए उसे कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा था, उसको जेलसी हो रही थी। तो हो सकता है वैसा इंसान आपको पता चल जाए वो कौन है। तो ये देखिए अगेन मैं वही कहूँगी, जो भी मैं कह रही हूँ अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करिएगा। वर्क लाइफ हो, लव लाइफ हो, हेल्थ लाइफ हो, है ना, उससे कनेक्ट करिएगा तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं एक एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नहीं बता सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाएँ। बहुत इजी भाषा में आपको समझाती हूँ। धनु राशि वालों के लिए शिव जी क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। इस वीक उन्हें किन चीज़ों का ध्यान देना है। Attain success through spiritual pursuits and patience. Wow, see this पेशेंस, आपके पेशेंस का, आपकी चीज़ों को टेस्ट किया गया था, आपके पेशेंस को टेस्ट किया था शिव जी ने। और क्योंकि आपने अपना कर्म किया, क्योंकि आपने अपना कर्म नहीं छोड़ा, आप डरे नहीं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट्स एंड पेशेंस। बुल नंदी, आप जानते हैं नंदी जो है शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, ठीक है, बहुत बड़े भक्त थे वो, हैं एक्चुअली। और इट इंडिकेट्स कि ऐसे ही आपको उन पर ट्रस्ट बना के रखना है। आप अपना कर्म करिए, आप अपने एक्शंस करिए, है ना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। डिवाइन की ये ब्लेसिंग है आपके साथ। और इसको कंफर्म करने के लिए प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आई क्लेम, है ना, ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको वो सक्सेस मिले, आपके पेशेंस का आपको रिजल्ट मिले, पॉजिटिव आउटकम मिले। तो कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम दिस शिवजी एनर्जी, ठीक है। धनु राशि वाले, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। ओवरऑल बहुत अच्छा वीक है आप लोगों के लिए, नथिंग टू वरी अबाउट। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए क्या रीडिंग आ रही है इस हफ्ते,
क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं। और ये बार बार आज इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड, आज 3 से 4 ज़ोडिएक साइंस के, मून साइन के, जो मैं एक्चुअली मून साइंस के हिसाब से निकालती हूँ, हालांकि आप कैसे भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट काफ़ी सारी साइंस के फुलफिलमेंट ऑफ विशेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए कैप्रिकॉन्स। और इस वीक आपने जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, आप जो लोग थे ना, जो भी कैप्रिकॉन्स थे, ये ना बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। इन लोगों ने ना बहुत प्रभु से प्रार्थना की है कि प्लीज़ मेरा ये काम पूरा कर दो, प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए। बहुत प्रे किया है, टाइमली जाना, टाइमली काम कर, टेम्पल्स में जाना, मे बी रेमेडीज़ करना, शायद आप कैप्रिकॉन्स ने बहुत किया है। और ये 6 नंबर का कार्ड भी है, तो ये अनकंडीशनल लव दिखाता है। तो आपको कोई ऐसा है जो ना आपके लिए बहुत प्रे करता है, आपके अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए ना बहुत प्यार करता है आपके आसपास। और ये पर्सन कोई ज़रूर फीमेल एनर्जी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे भी करती हैं। और हो सकता है कि वो जो भी पर्सन है ना, इस मिड वीक में आते आते वो ना एक एनर्जी आपको ऐसी दें कि आप उनकी ब्लेसिंग्स आपको लगेंगी। ये मुझे कुछ अलग एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉन्स आपके लिए, कि आपसे ज़्यादा आपके पीछे जो है, आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके जो अनकंडीशनल जो आपको लव करने वाले लोग हैं, है ना, वो आपके लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, ये मुझे ये भी फील आ रहा है कि आप लोगों ने भी बहुत बहुत मेहनत की है। आप लोगों ने भी बहुत, जो भी, जिस पर भी आपने अटूट विश्वास किया ना, वो उसका रिजल्ट, बेस चक्रा इज अबाउट ग्राउंडेड, यानी कि अचीवमेंट। बेस चक्रा कहा जाता है कि जहाँ हम बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं, जहाँ हमारे अंदर की जो डिज़ायर्स होते हैं ना, जो कौन से डिज़ायर्स बोलते हैं हम, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स, राइट। जैसे कि वो सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे बैलेंस्ड हो जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा काम होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंड होंगे मिड वीक में आते आते। और ये सब उन चीज़ों का असर है, आपकी मेहनत का, आपके रिलीजियस होने का। आप अगर शायद बार बार टेम्पल्स जाते थे, विज़िट करते थे, तो कहीं ना कहीं वो काम, वो बैलेंस आपको इस वीक दिख रहा है। और जो भी आपकी बहुत लंबे टाइम से जो डिज़ायर चली आ रही थी, आपका कोई काम बन नहीं रहा था, मुझे कैप्रिकॉन ये चीज़ नज़र आ रही है। शायद आपने 2 3 4 बार ये चीज़ें फेस की हैं, बार बार फेलियर, बार बार फेलियर, बार बार फेलियर। और अब आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी, मिड वीक में आते आते आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। अच्छा, वैसे तो ये वीक का कार्ड है, लेकिन कैप्रिकॉन्स मुझे आपके लिए एक एनर्जी आई है, एक डिवाइन का मैसेज आया है कि ये ओवरऑल आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर भी बता रहा है मुझे, या आप मान लीजिए जून, जुलाई और सितंबर। मतलब बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि सितंबर के आसपास, अगस्त या सितंबर, जून जुलाई अगस्त, अगस्त या सितंबर के आसपास ना, आपका जो फेलियर आपको बार बार मिल रहा था ना, आप ये देख रहे हैं, ये आपने शायद बहुत बार प्रेयर्स करी, बहुत बार मन्नत करी, लेकिन आपने उनको उन पर से ट्रस्ट नहीं हटाया, आपने फिर भी करी। एंड आई सी कि जो आपकी स्टेबिलिटी, आपको जो चाहिए था ना, वो आपको मिल जाएगा, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। और
आप कुछ अचीव कर लेंगे, फॉर श्योर, डेफिनेटली। कैप्रिकॉन्स बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। इनफैक्ट आपके लिए जुलाई और जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का मंथ, ये समझ लीजिए आपका जो पेशेंस लेवल था, जो आपका फेथ था, यस, द टर्म दैट आई वाज मिसिंग, फेथ, जो आपका अपने डिवाइन पे जो फेथ था ना, वो रंग लाएगा आपका सितंबर के आसपास। आई एम वेरी मच श्योर। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप ये एनर्जी सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए और ऐसी ही आपकी सारी डिज़ायर्स और आपकी विशेस फुलफिल हों। तो कैप्रिकॉन्स जो भी ये वाली राशि देख रहे हैं, जो भी कैप्रिकॉन्स मेरे फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी। आप मानिएगा, आप बिल्कुल मिल जाएगी आपको वो चीज़। रुकिए, मैं वो और देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, क्या गाइडेंस आ रहा है कैप्रिकॉन्स के लिए डिवाइन। ओ ओ ओ, वाओ, सी, माय गुडनेस, a momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. हो सकता है आपने बहुत हनुमान जी की पूजा की है, बहुत, या तो राम जी की पूजा की है, बहुत आपने करी है और उन पर आपने फेथ दिखाया है, आपने गिव अप नहीं किया है, और हनुमान जी स्वयं आ रहे हैं आपको वो जो आपका रिवॉर्ड है, जो आप चाहते थे, जो वो अपॉर्चुनिटी चाहते थे, जो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस था, ओ माय गॉड, वो क्लियरली पूरा होने वाला है। इट इज़ जस्ट लाइज अहेड यू। ये बहुत ज़्यादा आपने कंसिस्टेंटली जो जर्नी पूरी की है ना, ये देख रहे हैं, मैंने यही कहा था आपसे, चाहे वो जर्नी आपकी फिजिकल हो, मेहनत से हो, या स्पिरिचुअल हो, जो आपका फेथ था ना, वो आगे आपको रंग ला के दिखाने वाला है। इट्स अ कंप्लीट यस कि आपका जो, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी कैप्रिकॉन्स। बहुत प्लीज़ लिखिएगा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। आप ये एनर्जी हनुमान जी की लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। हनुमान जी स्वयं आपकी ये फुलफ़िल करेंगे विशेज़, डेफिनेटली फुलफ़िल करेंगे। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल कैप्रिकॉन्स। मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोगों के लिए। आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए जुलाई से लेके सितंबर तक का मंथ, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त मान लीजिए, या जुलाई, अगस्त या सितंबर मान लीजिए, आई सी अ वेरी गुड टाइम ऑफ योर्स अंटिल सितंबर। आइए अब रीडिंग करते हैं हम सेकेंड लास्ट राशि की, दैट इज एक्वेरियस। क्या सिग्नल्स हैं, क्या साइंस हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए इस वीक, प्लीज़ मुझे बताइए। थर्ड आई चक्रा, क्राउन नहीं, थ्रोट चक्रा, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ये कार्ड भी आया था मेरे पास, डिस्ट्रप्शन। ओके, देखिए इस हफ्ते शुरुआती में मुझे ना एक्वेरियस काफ़ी ऐसे फील हो रहे हैं कि ये लोग ना अपना जो बिगनिंग के मंथ में हो सकता है ये काफ़ी प्लान करें। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। बिगनिंग ऑफ द मंथ काफ़ी प्लान करेंगे कि मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूँगा, मैं ये काम, मतलब मैं जाप करूँगा या करूँगी, यू नो, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि ये चक्रास हैं, राइट। आप सोच रहे होंगे कि है ना ये कार्ड्स क्यों। देखिए आप जो एक्वेरियस, जो लोग भी व्यूअर्स हैं ना, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर बहुत साइकिक एबिलिटीज़ है, आपके पास ना एक इंट्यूटिवनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कार्ड्स का ये आपके लिए गाइडेंस भी है और आपके लिए एक मैसेज भी है। जैसे आपको मानना है कि आपके जो भी आंसर्स हैं ना, वो आपके थर्ड आई चक्रा में, यानी कि जो हमारा
त्रिनेत्र, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, थर्ड आई चक्रा, ठीक है, हमारा मेडिटेशन पॉइंट होता है ना, जो डिवाइन पॉइंट होता है, जो वहाँ आपको फोकस करना है, वहाँ से ही आपको आंसर्स मिलेंगे। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द एक्वेरियस हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि प्लीज़ 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 आप अपने थर्ड आई पे काउंट करिए, क्योंकि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, आपकी एबिलिटी साइकिक एबिलिटीज़ हैं। आप लोगों को उनके इंटेंशंस क्या हैं बहुत इजीली पहचान जाते हैं, चाहे वो बात करें या ना करें, बोल, सिर्फ आपको उनको देखने से ही समझ आ जाता है कि वो पर्सन का इंटेंशन क्या है, अच्छी एनर्जी है या बुरी। तो ये कार्ड की है कि अगर आपने ये छोड़ दिया था, या आपने कहीं मन में प्लान किया था कि मैं करूँगा लेकिन करा नहीं, तो दिस इज़ अ मैसेज कि इस वीक आप स्टार्ट करिए। अगर करते हैं तो, अगर जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं या योगास करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से कोई किसी की एडवाइस मिलने वाली है, राइट, और किसी से बहुत बात होने वाली है। अच्छा, कुछ मैसेजेस मुझे ये भी आ रहे हैं कि मिड वीक में ना आप अपने, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, आपका डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, आपके पास लोग एडवाइस लेने आते हैं, तो आप जिनको एडवाइस, आपके पास बहुत सारे लोग एडवाइस लेने बहुत आएंगे मिड वीक में, आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है आपके पास क्लाइंट्स भी बहुत सारे आएँ अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में हैं, और ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई जॉब का काम ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस जॉब में ना कम्युनिकेट अच्छे से कीजिए, अपनी बात को अच्छे से, इन अ वेरी नाइस वे एंड इन अ वेरी डिप्लोमेटिक वे, ठीक है। देखिए, डिप्लोमेटिक होना बुरा नहीं होता, इट्स गुड, ठीक है, बट अनटिल एंड अनलेस इट इज़ हार्मलेस, ठीक है। तो ये मिड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने कम्युनिकेशन को आप एज अ टूल यूज़ करिए। आप, काफ़ी लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे, आप जो बोलेंगे उनकी एडवाइस उनको काम भी बहुत आएगी, आप जो बोलेंगे वो सच भी हो जाएगा मिड वीक में। तो आप अच्छा बोलें, ओके, अच्छा ज़्यादा बोलिएगा, ये कार्ड का मैसेजेस है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी डिज़ायर है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, तो वही बोलिए, तो वो चीज़ सच हो जाएगी। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ठीक है। अच्छा, एंड ऑफ द वीक आते आते मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोगों के पास ना थोड़ी थकान हो जाएगी ना, बोलते 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 आप डिसकंटेंट फील करेंगे कि अब मैं बहुत थक गया या मैं बहुत थक गई, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे थोड़ा सा अपने आप को ना, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी लो हो चुकी है और अब मुझे कुछ करना है। आई सी यू बोथ, मतलब एक्वेरियस, आप लोग कहीं मुझे एंड ऑफ द वीक कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है आप खुद ना जाएं या आपको किसी की वजह से बाहर जाना पड़े, तो आपके काम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी मुझे होता हुआ दिख रहा है, किसी की वजह से आपको शायद कहीं जाना पड़े, कहीं ट्रैवल करना पड़े, तो लेकिन हाँ, आप फिर भी थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ी सी कम काम कर पाएंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी देखिए वही आता है कि आप लोग अपने थर्ड आई चक्राओं पे मेडिटेशन करिए, विजुअलाइजेशन करिए, आप जो चाहते हैं वो इस हफ्ते ध्यान रखिए कि आप अच्छा बोलें। लाइक अगर आप बोलना चाहते हैं एग्जाम्पल कि मेरी इससे शादी हो जाए, तो डोंट से कि पता नहीं मेरी इससे शादी होगी कि नहीं, यू नो, डोंट बी डाउटफुल, आप ये बोलिए कि मेरी उससे शादी हो जाएगी। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, अफर्मेशंस बहुत यूज़ करिए, ठीक है। और ये आप, मुझे थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है अपने पार्टनर से ज़्यादा बात नहीं कर पाएँ और ज़्यादा उनसे चीज़ें शेयर नहीं कर पाएँ, या कहीं ट्रैवलिंग दिख रही है, मिल नहीं पाएँ, बट ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है एक्वेरियस के लिए। ओवरऑल वीक अच्छा है। लेट्स सी क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए इस वीक, क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए इस वीक।
क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए इस वीक? ये कार्ड्स देखिए बाहर निकल रहे थे, तो आई विल पुल ऑल द कार्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स निकले हैं। माय गुडनेस, ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। सी, अब हो सकता है कि आप इतने थक जाए ना, मैंने आपसे कहा ना स्टार्टिंग में कि आप इतने थक गए होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कितना बोलूँ, मैं थक गया बोल बोल के, या अब मैं कितना बोलूँ ना, तो काइंड ऑफ आपको लगे कि अब बहुत हो गया। You are taking on too much, trying to be everything to everyone, and as a result feeling overburdened. देखिए, आपके पास हो सकता है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स बहुत आए। हो सकता है आपने बुकिंग करी है 15 मिनट्स की, लेकिन वो आपसे इतना पीछे पड़ गए, या बोल रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको बोल रहे हैं प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, या प्लीज़ मुझसे मिल लो। किसी तरीके की ना आप पे, आप क्योंकि नो नहीं कह पा रहे हैं, तो आप प्रेशर ले रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं सब काम कर लूँ, या करना पड़ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली शिव जी बोल रहे हैं कि मना कर दो। ओके, आई कैन नॉट, ठीक है, क्लियरली बोल दो, मना कर दो, इट्स ओके, डिले, वेट फॉर द राइट टाइम। उनको कहो कि चाहे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं, तो ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि ये समय अभी ठीक नहीं है किसी से भी कोई भी बात करने का, ठीक है। और अगर आपके कोई पीछे पड़ गया है, या कोई आपसे बार बार आपको ओवरवेलम फील करा रहा है कि कमिटमेंट दे दो या वॉट एवर, तो अभी आप क्लियरली बोल दो कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। Avoid starting anything new and do not fall in argument. That is the reason. Argument में नहीं आना है आपको। थ्रोट चक्र आया था, है ना आपके लिए। देखिए कितने मैसेजेस आए हैं। आदि शक्ति, अच्छा, कार्ड्स जिव जी आपको ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि अगर डिले है इसका मतलब नो नहीं है, ठीक है, अभी सही समय नहीं है। Realm of infinite possibility, step into the world brimming with a new possibility alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse and partner. तो आपका जो मिलन है आपके सोलमेट से हो जाएगा, लेकिन सही टाइम पे होगा, और आगे ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे। हो सकता है कि वो इंसान आपके पीछे पड़ जाए कि यही मौका है, बात कर लो, यही मौका है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये कार्ड्स कह रहे हैं नो बोल दो, ओके। जहाँ पे भी आप ओवरवेलम फील करो, नो बोल दो। तो बताइएगा मुझे एक्वेरियस, क्या आप ये शिव जी की एनर्जी क्लेम कर रहे हैं? क्या आपको सही, आपकी कौन सी बात से ये रीडिंग रिलेट कर रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। लास्ट साइन है हमारी पाइसेस। चलिए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक देख लेते हैं। ओके, तो पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, क्राउन चक्र, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। ओके, वेटिंग गेम, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, क्राउन चक्र एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे काफ़ी, पहले मैं इसका बता देती हूँ क्योंकि कुछ मैसेज आया है मुझे डिवाइन से कि एंड ऑफ द वीक ना कोई आपको बहुत थैंक यू बोलने वाला है। कोई आपकी, आपने जो किसी तरीके से भी, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके कलीग्स हों, बॉस हों, हु एवर इट इज़, वो आपको एंड ऑफ द वीक में जो आप अप्रिसिएशन चाह रहे थे, जो थैंक यू चाह रहे थे, जो क्रेडिट आप चाह रहे थे ना, वो क्रेडिट आपको एंड ऑफ द वीक मिलने वाला है, ठीक है। क्राउन चक्र यहाँ पे बता रहा है मिड वीक को, और वेटिंग गेम आपको बता रहा है कि लेट मी क्लियर वन थिंग, किस चीज़ का वेट करवाना है।
Please clarify the waiting game here. Okay. ठीक है, आपको किसी चीज़ के बारे में एक्शंस लेने थे, ठीक है, आपको कुछ ऐसा काम करना था, आप वो एक्शन लेने के लिए अब रेडी हैं। देखिए, आप शायद किसी से कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बात बोलना चाह रहे थे, ठीक है, हो सकता है आपका कोई पार्टनर हो, आपका बच्चा हो, आपका कोई कलीग हो, उससे आपने बहुत टाइम से वेट किया कि है ना, देखूंगा, मैं बताऊंगा, बताऊंगी, मैं बोलूंगी, ये आप गलत कर रहे हो, राइट। आपने लेकिन अपने आप को बहुत होल्ड करके रखा, अपनी चीज़ों को बहुत दबा के रखा। आपने सोचा मैं सही टाइम पे बोलूंगा या बोलूंगी, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक मुझे आप उस चीज़ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। इस वीक मुझे आप ऐसा लग रहा है कि वो बात आप बोल दोगे। अब आप वो राइट टाइम का वेट नहीं करोगे, अब आप बोल दोगे। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हो सकती है। देखिए, वो कोई भी बात हो सकती है जो आपको शायद किसी ने हर्ट करी हो, या आपका कोई क्रेडिट बार बार ले जा रहा है शायद आपको, लेकिन आपने उसको बताया नहीं कि इसके पीछे मेरा हाथ है, ये एडवाइस मैंने दी थी, या ये काम मैंने किया था, ठीक है, या इसके पीछे की ये मेहनत मेरी थी। आपने बहुत बार टाला, आपने कि ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट बी, लेट इट बी, कोई बात नहीं। लेकिन अब शायद पानी सिर से ऊपर हो गया, और इस वीक स्टार्टिंग में आप वो चीज़ बोल दोगे कि भाई थम जाओ, ये चीज़ अब मैंने की है, बहुत हो गया क्रेडिट लेना। तो इट्स लाइक कि आप वो चीज़ अब बोल दोगे। जो आपका वेटिंग गेम हो रहा था ना, वो हो गया। लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से टाला जा रहा था, मैं कमिटमेंट दूंगा, या मैं हाँ है, वेदर दिस पर्सन लव्स यू और नॉट लव्स यू, कोई क्लियर इंडिकेशन ही नहीं है। मतलब कहीं मैं बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, बट लेकिन कुछ कर भी नहीं रहा या कर रही, कोई कमिटमेंट भी नहीं दे रही। तो अब शायद आपका वो घड़ा जो बोलते हैं ना, आपका घड़ा फूट जाने वाला है कि बस भाई अब बहुत वेट कर लिया, अब एक्शन ले लो। तो ये पाइसेस के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, और क्राउन चक्रा मुझे क्लियरली बता रहा है कि कुछ सारी चीज़ें अब खुल जाएंगी, क्योंकि आपने एक्शन लिया ना, तो एक्शन लेने की वजह से ना सबके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी, जो भी चीज़ें छिपी हुई थी या जो भी आपके बारे में कुछ पता नहीं था, वो लोगों को पता चलेगा। आपका काम, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका इंटेंशन, आपकी फीलिंग्स, सब चीज़ें। ओके। अब ये मनी वाइज में भी अगर देखना है तो ठीक है, कहीं से पैसे आपने लिए या किसी को पैसे दिए, कोई बोल रहा है मैं दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, बट यू नो आज नहीं कल देता हूँ, कल नहीं परसों, टाल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ओके कोई बात नहीं, वेट कर लेता हूँ, लेकिन अब एक्शन ले लो। फिर जब आप वो एक्शन ले लोगे ना, तब वो सामने आएगा कि अच्छा इस रीज़न से नहीं दे रहा था पैसा। तो वो जो कि भाई इंटेंशन था कि नहीं था वो बंदे का या बंदी का, वो दिख रहा है यहाँ पे मिड वीक में। तो वो चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, वो चीज़ें सब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, वो चीज़ें सब बाहर निकल कर आएंगी, और जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो एंड ऑफ द वीक आपको मिल जाएंगी। तो ओवरऑल पाइसेस के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है एंड ऑफ द वीक। स्टार्टिंग वीक में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है शिव जी की तरफ से। Delays, wait for the right time. The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. तो यहाँ पे ये तो जो वेटिंग का कार्ड था, और ये भी देखिए वेटिंग का कार्ड है, पर ये कार्ड ये बोल रहा है कि अब ये जो पर्सन है, ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइम है, ये आपके लिए सही नहीं है। ये वेट करने का टाइम आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का बहुत वेट किया, ये पैसे दे देगा, दे देगा, दे देगा, लेकिन अब इतना वेट करना इट्स नॉट राइट, ठीक है, इतना डिले करना इज नॉट राइट। अब आप बोल दो द राइट टाइम हैज़ कम। अब इसकी बातों में मत आ जाना, ये कार्ड्स का क्लियर इंडिकेशन है। ये कह रहा है जस्ट सॉर्ट इट आउट,
चीज़ों को सॉर्ट कर दो, चीज़ों को क्लियर कर दो, है ना। ये क्लियर मैसेजेस हैं हमारे शिव जी का, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक्शंस ले रहे हैं ना, ये चल रहे हैं शिव जी, ही इज वॉकिंग। कैन यू सी द पोस्चर, वॉक कर रहे हैं, है ना, चलकर, इट सीम्स के चल रहे हैं। तो ही इज टेकिंग, बहुत टाइम से वेट कर लिया, ये यहाँ पे क्लॉक भी दिख रही है। तो बहुत मुझे लग रहा है कि ना आप लोगों के लिए ये शिव जी कह रहे हैं कि डिले, बहुत डिलेज नहीं करना है, ठीक है। इस पर्सन के ये जाल में, इस पर्सन से आर्ग्यूमेंट मत करना ज़्यादा, जो भी है आप इसको कट टू थ्रोट का बात कर दो, ख़त्म कर दो बात कि भाई देना है या नहीं देना है, पैसा लिया है, देना है या नहीं देना है। डू नॉट फॉल इनटू दैट साइकिल अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो जो भी चीज़ है आपका उस पर पूरा हक है, आपका उस पर कॉपीराइट है, तो उसको क्लेम करिए, ये कार्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये था पाइसेस आपके बारे में, सारी कार्ड्स के बारे में, मीन राशि वालों के लिए गाइडेंस भी था। शिव जी की ये गाइडेंस को आप मानते हैं? कौन सी चीज़ का आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे? आप कौन से एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और किस में आपको शिव जी की ब्लेसिंग चाहिए? पाइसेस मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएँ, ठीक है। तो ये है सारी राशिज़ का वीकली राशि फल, इस हफ्ते क्या होने वाला था। और मैं इसी तरीके से शिव जी की ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस हर राशि के बारे में मैं इंडिविजुअली सबके लिए बताऊंगी, हर राशि के लिए, और डिवाइन की क्या मैसेजेस हैं वो आपको बताऊंगी। तो अगर आपको ये राशिफल, ये रीडिंग रेजोनेट हुई, अगर आप कनेक्ट करें मुझसे, आपको लगा कि हाँ आपको गाइडेंस मिल सकता है आगे, जो आप सुनना चाह रहे थे, जो आप मैसेजेस चाह रहे थे डिवाइन से, वो आपको मेरे रीडिंग के थ्रू मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने हर राशि से कहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि डिवाइन के मैसेजेस लेकर आई हूँ, और उनकी एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, जहां मैं फिर से नए वीक में नए गाइडेंस और मैसेजेस के साथ आऊँगी। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। थैंक यू, बाय बाय।